डियर व्यूअर्स, एक पेशेंट आज मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि उनको कुछ फील होता है नीचे से, प्राइवेट पार्ट से कुछ बाहर निकलता हुआ। तो अमूमन जब हम पेशेंट्स को देखते हैं क्या होता है कि या तो मसाना बाहर आ जाता है या पखाने वाली जगह वहाँ पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से हमें कुछ जिल्द का हिस्सा बाहर नज़र आता है, जिसको हम अपने आम ज़बान में इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस्टोसील या रेक्टोसील बोलते हैं। या फिर जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बच्चेदानी भी ढलक के नीचे आ जाती है, इसे हम कहते हैं प्रोलैप्स। अब इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खुद अपनी बॉडी से फेमिलियर होने के नाते पता होना चाहिए कि और क्या हो सकता है। तो जिन पेशेंट्स को लगे कि बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, आमतौर पे तो मसाना ही होता है जो कि नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ सिस्ट या पॉलिप्स होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं और इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अब इनमें फ़र्क क्या है कि जो मसाना नीचे आता है ना जी, उसके अंदर आपको पेशाब वाले सिम्टम्स होते हैं। आपको पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब रुक रुक के आ सकता है और कभी पेशाब की इन्फेक्शन भी कॉमनली हो सकती है। इसको आपने बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? आपको लगेगा एज इफ कि छोटी सी गेंद नुमा चीज़ या अंडे नुमा चीज़ कोई बाहर निकल रही है, उसकी स्किन बिल्कुल नरम सी होगी। अगर ऐसी कोई चीज़ बाहर निकले तो ये होती है वेजाइनल सिस्ट। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, अल्लाह की तरफ से पूरी बॉडी में कहीं भी सिस्ट निकल सकती हैं। ये एक छोटा सा गुब्बारे नुमा चीज़ होती है जो कि वजाइना में बन जाती है और इसके अंदर फ्लूइड, एक पानी भरना शुरू हो जाता है। जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है और वो पेनफुल हो जाता है और इसमें पीप पड़ने के भी डर होता है। वो फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत सी पेशेंट्स आती हैं हमारे पास जो कि इस कंप्लेंट से आती हैं कि जी ऐसे गुब्बारे नुमा कोई चीज़ बाहर निकल रही है, पेशाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अज़दवाजी ताल्लुक़ के अंदर प्रॉब्लम होता है या फिर पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अपने आप को खुद भी एग्जामिन कीजिए। अपने जिस्म में आप हाथ डाल के भी देख सकते हैं। पेशाब पखाना करते वक्त आपको भारीपन महसूस होगा। उसकी अगर स्किन बिल्कुल नरम होगी, स्मूथ होगी तो परेशान होने की बात नहीं है। फिर कभी कभी पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि जब पेशाब करते हैं तो कोई चीज़ बाहर तो निकलती है, साथ में ब्लीडिंग भी होती है। अब इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर कोई भी बैजवी शक्ल की कोई चीज़ आपको बाहर निकलती नज़र आए, कोई लटकती हुई चीज़ नज़र आए, तो वो अमूमी तौर पर पॉलिप हो सकता है या रसौली जो कि बच्चेदानी के अंदर से निकल के सडनली बाहर आ जाती है। इसको इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि होता यह है कि अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर जिस्म से बाहर लटकती रहे तो शलवार के साथ लग के, अंडरवेयर के साथ लग के इसमें इन्फेक्शंस हो जाती हैं और फिर इनके अंदर इवन कैंसरस तब्दीलियां या सेल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इनको, पॉलिप्स को और फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वैसे भी तकलीफें होते हैं और इसमें इन्फेक्शंस हो जाती हैं, पेनफुल हो जाते हैं, पीरियड्स के अंदर इसमें रेगुलरिटी हो जाती है। इसको इग्नोर ना कीजिए। सम अप करते वक्त अगर आपको कोई भी अपनी बॉडी में चेंज महसूस होता है, पेशाब पखाना धोते वक्त उंगली को कोई चीज़ टच करती है या ब्लीड होता है, इसको प्लीज़ इग्नोर ना कीजिएगा। अपने डॉक्टर के पास जाएँ, गेट योरसेल्फ चेक्ड। थैंक यू।